ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने भक्ति सागर चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कबीर दास जी की मीठी बाणी लेकर आए हैं, जिसमें कबीर दास जी ने समझाया है कि मानव संसार कैसा होना चाहिए और उसकी बाणी कैसी होनी चाहिए। आइए कबीर दास जी के दोहे हिंदी अर्थ सहित सुनते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपू शीतल होए। कबीर जी कहते हैं कि हर एक मनुष्य को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को आनंदित करे और उनका मन खुशी से भर जाए। ऐसी भाषा सुनने वाले को तो सुख का अनुभव होगा ही, इसके साथ सभ्य का मन भी आनंद का अनुभव करेगा। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जी जान, हिये तराजू तोले के तब मुख बाहर यान। भावार्थ, यदि कोई सही तरीके से बोलना जानता है तो उसे पता है कि उसकी वाणी एक अनमोल रत्न है और उसे कैसे कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए और वह व्यक्ति हर शब्द को हृदय के तराजू में तोड़कर ही उसे मुंह से बाहर आने देना चाहिए। इत का भला न बोलना, इत की बलि ना चुप, इत का भला ना बरसना, इत की बलि ना धूप। कबीर जी कहते हैं कि बहुत अधिक बोलना भी अच्छी बात नहीं है और जरूरत से ज्यादा चुप रहना भी ठीक नहीं है। बिल्कुल उसी तरह जैसे बहुत ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं है और बहुत ज्यादा धूप भी ठीक नहीं रहती। अर्थात मनुष्य को सही समय आने पर आवश्यकता अनुसार ही अपने शब्दों का उपयोग अवश्य करना चाहिए। शब्द सहारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे गाँव। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य अपना मुख से जो भी बोले संभल कर बोले। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी बोलने के समय सोच समझकर बोले, क्योंकि शब्द के हाथ पैर नहीं होते, किंतु इस शब्द के अनेकों रूप है। आगे जाके यही शब्द अनेक रूप धारण कर सकते हैं। यही शब्द कई जगह औषधि का कार्य करता है और कई जगह पर गाव भी पहुंचा सकता है। अर्थात कटु शब्द दुख देता है। कागा कोका दन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के जग अपनों करी लेत। कबीर जी कहते हैं कि ना तो कौवा किसी का धन चुराता है और ना ही कोयल किसी को कुछ देती है, लेकिन कोयल की मधुर बोली सबको प्रिय लगती है। उसी तरह आप कोयल के समान अपनी वाणी में मिठास का समावेश करके संसार को अपना बना लो। ऐसा करके आप इस संसार आपकी मीठी वाणी सुनने के लिए तरसे वैसा कर सकते हो। कुटिल वचन सबते बुरा, जारी करे सब शार, साधु वचन जल रूप है, बरसे अमृतदार। कबीर जी कहते हैं कि कटु शब्द बहुत बुरे होते हैं और उसे बोलने की वजह से पूरा शरीर जलने लग जाता है, जबकि मधुर वचन शीतल जल की तरह होता है और जब बोले जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा है। कटु शब्द ना कहने से शब्द बोलने वाला और शब्द सुनने वाला दोनों को लाभ हो जाता है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुवाए, सार सार को गहर रहे, थोथा दे उड़ाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसे सज्जनों की जरूरत है कि जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेगा और निरार्थक को उड़ा देता है। माला फेरत जुग भया, फरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। कबीर जी कहते कि कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में मोती की माला लेकर घुमाता रहता है, लेकिन ऐसा करने से उसके मन के व्यय और भाव नहीं बदलते, उसके मन की हलचल भी शांत नहीं होती। ऐसा करने से अच्छा है वो व्यक्ति अपने मन के मोतियों को बदल दे, वो अपनी मन में जो भी बुरे विचार है उसे बदल दे। जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बपूरा बूढ़न डरा, राह किनारे बैठ। कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य प्रयत्न करते रहना चाहिए। जो प्रयत्न करते हैं वह कुछ ना कुछ पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है और कुछ लेकर ही आता है, लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ भी नहीं पाते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं,
सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। कबीर जी कहते हैं कि जब मैं अपने अहंकार में डूबा था तब प्रभु को ना देख पाता था, लेकिन जब गुरु ने ज्ञान का दीपक मेरे भीतर प्रकाशित कर दिया तब अज्ञान का सब अंधकार मिट गया। ज्ञान की ज्योति से अहंकार जाता रहा और ज्ञान के आलोक में प्रभु को पाया। झूठे सुख को सुख कहे, मानत है मन मोद, खलक चवेना कान का, कुछ मुंह में कुछ गोद। कबीर जी कहते हैं तू झूठे सुख को सुख कहता है और मन में प्रसन्न होता है। देख जय सारा संसार मृत्यु के लिए उस भोजन के समान है, जो कुछ तो उसके मुंह में है और कुछ गोद में खाने के लिए रखा है। निंदक न्यारे रखिए, आंगन कूटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुवाए। कबीर जी कहते हैं जो हमारी निंदा करता है उसे अपने अधिक पास ही रखना चाहिए। वह तो बिना साबुन और पानी के हमारी कमी बताकर हमारे स्वभाव को साफ कर रहा है। दुर्लभ मानुष जन्म है, दे ना बारंबार, तुरबर जो पत्ता जड़े, बोहरी ना लागे डार। कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में मनुष्य का जन्म मुश्किल से मिलता है। यह मानव शरीर उसी तरह बार बार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता जड़ जाए तो दोबारा डाल पर नहीं लगता। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहमाना, आपस में दो लड़ी लड़ी मोए, मरम ना कोई जाना। वीर जी कहते हैं कि हिंदू राम के भक्त है और तुर्क को रहमान प्यारा है। इसी बात पर दोनों ने लड़ लड़कर मौत के मुंह में जा पहुंचे, तब भी दोनों में से कोई सच को न जान पाया। कहत सुनत सब दिन गए, उर्जी ना सुरैया मन, कहे कबीर चेत्या नहीं, अहजो सो पहला दिन। कबीर जी कहते हैं कि कहते सुनते सब दिन निकल गए, पर जय मन उलझ कर ना सुलझ पाया। कबीर जी कहते हैं कि अब भी जय मन होश में नहीं आता, आज भी इसकी अवस्था पहले दिन के ही समान है। कबीर लहरे संबंध की मोती बिखरे आए, बगुला वेद न जाने, हंस चुनी चुनी खाए। कबीर जी कहते कि समुद्र की लहर में मोती आकर बिखर जाए, बगुला उनका वेद नहीं जानता परंतु हंस उन्हें चुन चुन कर खा रहा है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी वस्तु का महत्व जानकर ही जानता है। जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाए, जब गुण को गाहक नहीं तब कोड़ी बदले जाए। कबीर जी कहते हैं कि जब गुण को परखने वाला गाहक मिल जाता है तो गुण की कीमत होती है, पर जब ऐसा गाहक नहीं मिलता तब गुण कोड़ी के भाव चला जाता है। कबीर कहा गर्वियो, काल गहे कर केस, न जाने कहाँ मारसी के घर के परदेश। कबीर जी कहते हैं हे मानव तू क्या गर्व करता है, काल अपने हाथों में तेरे केश पकड़े हुए है, मालूम नहीं वह घर या प्रदेश में कहाँ पर तुझे मार डाले। पानी गेरा बुदबुदा, अस मानुष की जात, एक दिना छिप जाएगा जो तारा परबाद। कबीर जी कहते हैं कि जैसे पानी के बुलबुले इसी प्रकार मनुष्य का शरीर क्षणभंगुर है, जैसे प्रभात होते ही तारे छिप जाते हैं वैसे जब देह भी एक दिन नष्ट हो जाती है। हाड जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब तन जलता देख करी, बया कबीर उदास। कबीर जी कहते हैं यह नश्वर मानव देह अंत समय में लकड़ी की तरह जलती है और केश घास की तरह जल उठते हैं। संपूर्ण शरीर को इस तरह जलता देख इस अंत पर कबीर का मन उदासी से भर जाता है। जो उगया सो अंतवे, फूल्या सो कुमलाही, जो चीन्या सो डही पड़े, जो आया सो जाही। कबीर जी कहते हैं इस संसार का नियम यही है कि जो उदय हुआ है वह अस्त होगा, जो विकसित हुआ है वह मुरझा जाएगा, जो चीना गया है वह गिर पड़ेगा और जो आया है वह जाएगा। ऐसा कोई ना मिले हमको दे उपदेश, वो सागर मेंढू बता कर गए ताड़े केस। कबीर जी कहते हैं कि संसारी जनों के लिए दुखित होते हुए कहते हैं कि इन्हें कोई ऐसा पथ प्रदर्शक ना मिला जो उपदेश देता और संसार सागर मेंढू बते हुए इन प्राणी को अपने हाथों से केश पकड़कर निकाल लेता। कबीर तन पंछी बया, जहाँ मन तहाँ डूई जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। कबीर जी कहते हैं कि संसारी व्यक्ति का शरीर पक्षी बन गया है और जहाँ उसका मन होता है शरीर उड़कर वहीं पहुंच जाता है। सच है कि जो जैसा साथ करता है वह वैसा ही फल पाता है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब सिद्धि सहजे पाइए, जे मन जोगी होए। कबीर जी कहते हैं शरीर में भगवे वस्त्र धारण करना सरल है पर मन को जोगी बनाना बिरले ही व्यक्तियों का काम है।
यदि मन जोगी हो जाए तो सारी सिद्धियां सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज़ जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।